ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया, समझा दिया था बेटा कि कैसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं. Suppose we have this complex number that is 2 plus 3 iota, and we have to represent this complex number on the graph. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5. This x-axis is known as real axis, whereas y-axis is known as imaginary axis. This y-axis is known as imaginary axis. So now 2 plus 3 iota, we have a 2 plus 3 iota. From 2 plus 3 iota, we have x coordinate 2 and y coordinate 3. Real number is 2 and imaginary number is 3. So we have to plot 2 comma 3. We have to plot 2 comma 3 in the graph. So x2 y3. This represents a complex number 2 plus 3 iota, right? Let me suppose we have to plot 2 minus 3 iota, then it is x is 2 and y is minus 3, x2, y minus 3. If we have minus 2 minus 3 iota, then it will be minus 2 and minus 3. And if we have minus 2 plus 3 iota, then x minus 2, y 3. So we will represent any complex number by using graph. ग्राफ की हेल्प से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ऑलरेडी कर चुके थे बेटा. ठीक है, चलिए अब हम बात आते हैं, उसके बाद आए थे हम लोग मॉडुलस पे. नेक्स्ट टर्म इज मॉडुलस. मॉडुलस मैंने कहा था ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर जहां रिप्रेजेंट हो रहा है वहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं बेटा. ठीक है, एंड इट इज फाइंड आउट बाय सपोज इट इज a, b. यहां पर a, b है, तो इसका मतलब x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? a है. y एक्सिस वाला डिस्टेंस कितना है? b है. then what it will be? It will be a square plus b square under the root, right? तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a plus iota b, तो उसका मॉडुलस जो है वो कैसे आएगा बेटा? इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग a square plus b square under the root. ठीक है बेटा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस इट विल बी derived easily. ठीक है बेटा? yes sir. Okay, this will also done in the yesterday's class. After that हमें इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, that is r is equal to a square plus b square, right? अब मैं आपको ना पोलर फॉर्म डिराइव करा रहा हूँ कि पोलर फॉर्म का फॉर्मूला बना कैसे है हमारे पास. वैसे वो सिलेबस में तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए कैसे आया है फॉर्मूला बेटा. लेट मी डिटेल्ड. Suppose we have this complex number z that is represented by a plus iota b. ठीक है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z मेरे पास, that is a plus iota b. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a, b हो गया, which represents the complex number, right? Then this distance will be a and this distance will be b, and this is equal to r, which is equal to a square plus. Any doubt regarding this? यहाँ तक सबको क्लियर है ना बेटा अच्छे से? Yes sir. Yes sir. ठीक है, Yes sir. चलिए अब आगे ना हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. इसको मैंने आपको बताया था, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्गुमेंट बोलते हैं. एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो लाइन है, मॉडुलस वाली लाइन जो है, ये जो एंगल बनाती है, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा. इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं बेटा, राइट? तो कैसे करेंगे इस थीटा को? थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा, बताइए आप लोग.
परपेंडिकुलर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और तीसरा क्या रहेगा बेटा, बेस रहेगा। बेस। इज इट क्लियर बेटा? एक ट्रायंगल के अंदर मैंने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस बना दिया है बेटा, समझ आ गया यहाँ तक ना? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, अब मैं यहाँ पर b की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, a की वैल्यू चाहता हूँ इसकी टर्म्स में। तो अब देखो बेटा, अगर मैं b बाय h करता हूँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? कोस थीटा। Every one of you know that PBP, HHB, sin, cos, tangent. तो cos is b by h, तो b by h है, तो बेस क्या है? a है, h कितना है बेटा? r है, ठीक है। तो बेस तो है a, h है r, यहां से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? r cos थीटा। इज इट क्लियर? a की वैल्यू क्या आ गई? r cos थीटा। समझ आ गया यहाँ तक ना बेटा? यस सर। सिमिलरली मैं b की वैल्यू निकालना चाहूंगा, b की निकालूंगा p by h का यूज करके। p by h क्या होएगा? sin थीटा। p कितना है? b, और h कितना है? r sin थीटा। तो b की वैल्यू आ गई बेटा r sin थीटा। बोलो समझ आ गया? a की वैल्यू आ गई है r cos थीटा, b की वैल्यू आ गई है r sin थीटा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। हमें पता है z क्या है बेटा? a प्लस आइटा b। a की वैल्यू क्या आई है? r cos थीटा। आइटा आइटा रखेंगे, b की वैल्यू आई है r sin थीटा। r दोनों में से मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बन गया? cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो ये जो फॉर्म बनी है बेटा, इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है बेटा, ये जो Yes, फॉर्म sir. बनी है हमारे पास, इस फॉर्म को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो आगे से आपको पोलर फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहिए बेटा, दैट इज इट इज इक्वल टू द z is equal to a plus iota b, which is equal to r cos theta plus iota sin। क्लियर बेटा? Yes, sir. समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म का आपके लिए फॉर्मूला है बेटा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए एक मिनट में बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? अच्छा, अब इस टॉपिक को करने के लिए ना मुझे ट्रिग्नोमेट्री की काफी यूज पड़ेगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जब तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं होगी, आप कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला टॉपिक समझ ही नहीं सकते, पोलर फॉर्म वाला। इसको अब कोशिश करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं वापस थोड़ी सी। तो देखिए बेटा, हमारे पास हम लोग एंगल्स को ना 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं पहले तो। ठीक है, ये वाला बोलते हैं 0, यहाँ पे बोलते हैं 90 है ये एंगल, ये बेटा 180, ये है 270, फिर ये वापस आता है 360 बेटा। ठीक है, ये एंगल है 0 डिग्री, ये 90, ये 180, 270 एंड फोर्थ वन इज 360 अगेन। ठीक है बेटा, याद रख लेंगे 0, 90, 180, 270 और 360, 90 90 ऐड करते चलेंगे। मतलब पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 वाला, सेकंड होता है 90 से 180 वाला, थर्ड होता है 180 से 270 वाला, और फोर्थ होता है 270 से 360 वाला एंगल होता है बेटा। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. पहले क्वाड्रेंट के अंदर ए एक याद रखें कोटेशन, ऐड शुगर टू कॉफी। ये कोटेशन आप याद रखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी। ए से बनता है ऑल, इसका मतलब होता है सारे के सारे पॉजिटिव।
मतलब 0 से 90 एंगल के बीच में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट 6 की 6 पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 0 से लेकर 90 एंगल के बीच में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ए से ओल, ओल का मतलब सारे, सारे पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, सारे समझ गए ना कौन कौन से? साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कॉसिकेंट एंड सीकेंट, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। In first quadrant, all these trigonometric ratios are positive, right? In second quadrant, 90 to 180, S से बनता है साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिकेंट। सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। S से बनता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर T से टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। समझ आ गया? ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास 270 से 360। सी से बनता है कॉस, कॉस का उल्टा बनता है सीकेंट। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? प्लीज Yes, sir. इन योर नोटबुक। Yes, sir. अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए इसको। और भी अगर आपके किसी फ्रेंड ने मैथ्स लिया हुआ है तो उसको बोलिए कि क्लास लगाने के लिए। बेटा अटेंडेंस हो रही है डेली, मैं अपने आप यहां से नोट कर लेता हूं बेटा। हो गया नोट? No, sir. Yes, sir. कर लीजिए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। अब याद रखेंगे आप लोग एक चीज को बेटा, क्या ये एंगल था 0 और 360, यहाँ था 90, 180। कभी भी इस लाइन पे कोई चेंज नहीं होता, ये याद रखना। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें चेंज नहीं होता, इसमें हमेशा चेंज करना है। ठीक है बेटा? क्या बेटा? इस Sir. हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज नहीं होता, वर्टिकल लाइन पे हमेशा आप चेंज करेंगे। देखो इस वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलते थे? कॉलम बोलते थे। ठीक है, कॉलम का मतलब सी, सी का मतलब क्या है? चेंज। याद रखना है, इस कॉलम वाली लाइन पे आप चेंज करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज नहीं करेंगे ये अभी समझ आ जाएगा बेटा। एक बार इतना सा याद रखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, क्या होता है। अब देखो बेटा आगे कैसे करना है। चेंज कौन किस में होता है पहले तो ये लिख लीजिए बेटा। साइन जो है चेंज हो जाता है कोस में, कोस जो है चेंज होता है साइन में। सीकेंट जो है वो चेंज होता है कोसिकेंट में, कोसिकेंट चेंज होता है सीकेंट में, टेंजेंट चेंज होता है कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट चेंज होता है, लिख लो बेटा। हो गया? Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे देखते हैं बेटा। वेरी वेरी सिंपल। सपोज आई हैव टू फाइंड द एंगल, मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 120, मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 120। अभी तक तो आपको नहीं पता ना कैसे निकालते हैं साइन 120 की वैल्यू। आप साइन 90 तक तो निकाल सकते थे, साइन 30, 60, 45, 90 इनकी तो निकाल सकते थे, साइन 120 की निकालनी नहीं आती थी।
लेकिन अब हम वही सीख रहे हैं साइन 120 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 120 किसके बीच में आ रहा है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, ये बात समझ रहे हो? जो 120 है वो 90 और 180 के बीच में Yes, नहीं आता है, sir. तो 120 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है वो? सेकंड में। Second. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपको एक कोड वर्ड बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता क्या है बेटा? पॉजिटिव होता है। Positive. ऐड साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर लिखेंगे आप उसको। ये बात समझ आ गई? ठीक है। Yes, sir. अगर मैं पूछता cos 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आता है आपका आंसर जो भी होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। अब 120 तक जाना है। 120 में जाने के दो तरीके हैं, या तो मैं 90 में 30 प्लस कर दूं, या मैं 180 में 60 माइनस कर दूं। बोलो, ये बात समझ आई नहीं आई? यस Yes. सर। Yes, sir. पहुंचने के दो यस रास्ते सर। हैं। ठीक है, साइन मैं क्या करूं, 120 को मैं लिख दूं, या तो 90 प्लस 30 कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, साइन 180 माइनस। बोलो, समझ आई ये बात? दो तरीके से हम यस क्वेश्चन Yes, निकाल sir. सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब मैंने आपको बताया कि जब आप इस लाइन का यूज करोगे निकालते हुए, तब आप चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 90 इसी लाइन में है ना, 90। अगर आप कभी भी Yes, 90 और sir. 270 का यूज करते हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 90 इधर है तो चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन किस में चेंज होता है? साइन Cos. किस में? Cos. कोस में ना। साइन चेंज होता है कोस में, तो कोस लिख देंगे और एंगल ये वाला आ जाएगा साथ वाला बेटा। ठीक है बेटा, साइन किस में चेंज हो गया? कोस में, बिकॉज एंगल कितना था? 90 प्लस 30 था, और 90 पे आपको चेंज करना पड़ता है। तो अगले में देखिए, जैसे बेटा साइन 180 माइनस 60, 180 का यूज किया, इस लाइन का यूज किया बेटा, तो चेंज नहीं करना, तो साइन कितना रह जाएगा? 60 रह जाएगा ओनली बेटा। आएगा पॉजिटिव ही आंसर, बिकॉज आपको पता है कि साइन 120 पॉजिटिव होता है, उससे देख के आपने बताया था। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 भी कितना होता है? तो किसी भी तरीके से निकाल लेना, आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम ही आएगा। किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। अभी 2-3 एग्जांपल समझेंगे, फिर उसके बाद बताना समझ आया नहीं आया। ठीक है, पहले 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद बताना। Suppose I have to find the value of cos 225। मान लीजिए हमें ये वैल्यू निकालनी है cos 225। ठीक है, तो 225 180 और 270 के बीच में कहीं लाई करेगा। इस तक पहुंचने के दो तरीके हैं, क्या? या तो cos 180 में 45 प्लस कर दूं, या cos 270 में 45 माइनस कर दूं। बोलो, ये बात ठीक है दोनों? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अब 225 थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता क्या बेटा? ऐड शुगर टू, टेंजेंट और कोटेंजेंट नेगेटिव। पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है, तो मतलब जो भी आंसर आएगा उसको आगे पहले नेगेटिव लगा देता हूं मैं। ये बात तो समझ आ गई? Yes, sir. उसके बाद यस सर। हाँ, पहले वाले में चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 180 का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा? सीधा cos 45। ठीक है, और इस वाले में बेटा, दूसरे वाले में चेंज होगा। cos किस में चेंज हो जाता है? साइन में। क्या आ जाएगा? साइन। ठीक है बेटा, तो पहले आंसर क्या होता है? cos 45 होता है 1/√2, तो -1/√2, इसका भी आंसर यही सेम। आंसर हमेशा सेम आएगा, किसी भी तरीके से आप निकाल लेना। किसी भी मेथड से आप इसको निकालेंगे, आपका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। ठीक है, -1/√2। ठीक है बेटा, -1/√2 दोनों केसेस में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बताना। लो बेटा, बताइए, आप लोग बताइए, करिए।
माइनस 10 30। इसको मैं 180 का यूज करके निकाल लूं, टेंजेंट 180 माइनस 30, 150 पे नेगेटिव होएगा टेंजेंट माइनस 10 30, कितना होता है 1/√। आंसर इज माइनस 1/√। इज इट क्लियर कि कैसे करना है बेटा हमें? ठीक है, Yes, sir. आई एम गिविंग यू यस सर। होमवर्क बेटा, और आपको इन एंगल्स की प्रैक्टिस करके निकालने हैं एंगल्स बेटा, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द टॉपिक। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ sin 120 cos 150 tangent 135 tangent 210, ठीक है, sin 330 cos 300 cos 120 sin 225 टेंजेंट 330 और सीकेंट 120। ठीक है बेटा, ये कुछ वैल्यूज हैं, यू हैव टू फाइंड दिस, टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन द वैल्यूज जो आपको फाइंड आउट करनी है इनकी। ठीक है, समझ आ गया आज की क्लास? यस बेटा, थर्ड क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट 135